आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ओ चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। तेरी लीला तेरी महिमा, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, तेरी महिमा भक्तों को लगती प्यारी प्यारी, भक्तों को लगती प्यारी प्यारी। हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। हम आए शरण तिहारी हरि, हम आए शरण तिहारी हरि, हम आए। अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो, अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो
लाज हमारी हरि हरि जय जय हरि हरि जय जय हरि हरि जय जय हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण। भक्तों के प्राण आधारे हरि भक्तों के प्राण आधारे हरि भक्तों सारे जग के परम सहारे हरि सारे जग के परम सहारे हरि सारे नारायण नारायण हरि हरि जय जय 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 नारायण जय जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि बोल हरि बोल। जीवन उत्थान की ओर हो। जीना शब्द ही भारतीय संस्कृति में उत्थान का परिचायक है। ऊर्ध्वगति की ओर हो, अधोगति की ओर न हो। भारत में विभिन्न प्रांतों में ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां बनाई जाती हैं, स्टेयर्स बनाई जाती हैं, उन्हें जीना कहते हैं। वो सीढ़ियां उतरने के काम आती हैं बेशक, लेकिन बनाई जाती हैं ऊपर चढ़ने के लिए। यह बता रहा है कि जीना उसी का सार्थक है जो उत्थान की ओर हो, पतन की ओर न हो। अधिकांशतः जीवन की स्थिति जलवत होती है, जो नीचे की ओर आती है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारा चिंतन, हमारी सोच, जीवन अधिकांशतः स्वभावतः नीचे की ओर आता है। जैसे जल अपने आप नीचे की ओर जाता है, अगर उसे उठाना हो तो किसी सहारे की आवश्यकता होती है। किसी पात्र की आवश्यकता होती है, रस्सी बाल्टी की आवश्यकता होती है, टुल्लू पंप की आवश्यकता होती है, मोटर की आवश्यकता होती है, और ऊंचा उठाना हो तो ज्यादा हॉर्स पावर की मोटर की आवश्यकता होती है, और बहुत ऊंचा उठाना हो तो सबसे ऊपर जो सूर्य भगवान दिख रहे हैं उनकी अगर शरण मिल जाए, उनका सहारा मिल जाए तो हिमालय की चोटी पर भी पहुंच जाए। गिरना और गिराना बहुत सरल है, उठना और उठाना उतना सरल नहीं है। एक सहारे की आवश्यकता होती है। अगर किसी वजह से जीवन गिर गया है तो निराशा और हताशा तो मेरी भारतीय संस्कृति ने सिखाई नहीं है। सहारा लो, परमात्मा के नाम का सहारा लो,
सदगुरु के वचनों का सहारा लो, सत्संग का सहारा लो, आत्मा के मार्गदर्शन का सहारा लो, जीवन उत्थान की ओर आ सकता है। और अगर जीवन बहुत ऊंचा उठ गया है तो लापरवाह ना हो जाए हम। इतिहास साक्षी है, बहुत ऊपर से भी नीचे गिरते भी देखा है। हरि बोलना, जोर से बोलना। बहुत ऊपर पहुंच करके भी नीचे गिरते देखा है। श्रीमद् भगवत गीता में भी आप पढ़ते हैं योग भ्रष्ट की स्थिति। ऐसा नहीं है कि जो बहुत ऊंचा हो गया अब गिर नहीं सकता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए संतों की विशेषताओं में एक विशेषता और विशेष तौर से कही जाती है, सावधान मानद मति धीरा। सावधान रहते हैं। हरि बोल, जोर से बोलो। अच्छा सहारा मिल जाए तो बहुत नीचे का जीवन बहुत ऊंचा उठ सकता है। लेकिन अभिमान आ गया तो बहुत ऊपर से नीचे गिरने में भी देर नहीं लगेगी। मैंने कल आपसे कहा कि भक्ति के मार्ग पर नारद जी का मार्गदर्शन सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। एक भक्त के लिए कितना सुंदर मार्गदर्शन देते हैं नारद जी। नारद भक्ति सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। अपना लिया तो भक्ति पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहे। भक्ति की पराकाष्ठा है। एक क्षण भी परमात्मा के स्मरण के बिना उनका नहीं गुजरता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हर समय अहिर्निश परमात्मा का स्मरण है। भगवान की लीलाओं के लिए, समाज के कल्याण के लिए पूरा जीवन समर्पित है। जिसकी दृष्टि भी पड़ जाए तो जिस मोह माया के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता है, ऐसे नारद जैसे संत की दृष्टि भी पड़ जाए तो मोह माया प्रभाव नहीं डाल सकता। चैलेंज करके कह रहा हूं। लोग मजाक उड़ाते हैं कि भगवान ने ऐसा भयानक रूप दे दिया कि विश्व विभोनी ने उधर देखा भी नहीं। यहां तक कि नारद की ओर देखना तो दूर, जयमाल लेकर के चल रही विश्व विभोनी। जेहि दिशि नारद बैठे फूली, तेहि दिस तेहि ना विलो के भूली। जिस दिशा में बैठे हुए थे नारद जी, भूल करके भी उधर नहीं देखा उसने। विश्व विमोनी क्या है? भगवान की माया है। अब मजाक तो बहुत उड़ाते हैं, नारद जी बैठे थे, मैं बहुत सुंदर हूं, और वो बिल्कुल सोच रहे थे कि जयमाला मेरे गले में ही पड़ेगी। लेकिन ऐसी ही शक्ल है, उसने मुड़ के भी नहीं देखा उधर। उचकते रहे वो, पुनि पुनि मुनि उकसई मजाक उड़ाते हैं। जरा गहराई में सोचो तो एक बड़ा सुंदर भाव उभर करके आता है। नारद जी पर तो क्या, नारद जी जिस दिशा में बैठे हुए हैं, माया का उधर प्रभाव नहीं हो सकता, देख दृष्टि नहीं डाल सकती है, उसकी हिम्मत नहीं जो उधर झांक जाए। नारद शब्द ही बता रहा है, ना रद्द कर सके जिसे कोई, जिसके मार्गदर्शन को कोई रद्द न कर सके, ना रद्द कर सके, वो है नारद। लेकिन हमको सिखाने के लिए इन महापुरुषों को माध्यम बनाया गया है। इतने महान भक्त भगवान के,
एक दिन अभिमान आ गया, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। कामदेव जब चरणों में आकर के झुका है, उस पर क्रोध नहीं किया है, मैंने क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली है। याद रखना, भगवान और अभिमान दोनों का साथ नहीं हो सकता। जैसे सूर्य और अंधकार का साथ नहीं हो सकता, ऐसे ही भगवान और अभिमान का साथ नहीं हो सकता है। अभिमान क्या आया? जिस काम पर विजय प्राप्त की थी, आज इतना काम जागृत हो गया कि विवाह की इच्छा जागृत हो। विवाह की इच्छा जागृत हो गई। और क्रोध तो इतना आया कि दुनिया के किसी जीव पर तो क्या, साक्षात परमात्मा को क्रोध में आकर के शाप दे रहे हैं। इससे ज्यादा उदाहरण और क्या मिलेगा? भगवान को शाप दे रहे हैं। क्या समझते हो तुम अपने आप को? हरि बोल। ये इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से। कब मति कैसी हो जाए कोई पता नहीं है। कोई सोच सकता है कि नारद जैसा भक्त भगवान को क्रोध में अपशब्द कहेगा? तुम्हारे सिर पर तो कोई है ही नहीं, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। भावई मनई करो तुम सोई। जो तुम्हारे मन में आता है करते हो, क्योंकि तुम स्वतंत्र हो ना। तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन अब भले भवन अब बायन दीना, तुमने अब अच्छे घर में हाथ डाला है, बायना दिया है। पावहुगे फल आपन कीना, जाओ तुम अपने किए का फल भोगोगे। भगवान से कह रहे, किससे कह रहे? कौन कह रहा है? नारद जैसा भक्त। हरि बोल, जोर से बोलना। कभी अभिमान मत करना कि हमारे मन में तो ऐसा आ ही नहीं सकता, हमारे मन में तो ऐसा आ ही नहीं सकता, हमारे कब बुद्धि खराब हो जाए पता नहीं है। भगवान के अनेक नामों में एक नाम है गर्भ प्रहारी। कोई दुश्मनी की वजह से नहीं, भक्तों की भलाई के लिए उनके गर्भ को नहीं रहने देते, खंडित कर देते हैं। उस अभिमान का अंकुर पैदा हुआ। नारद से ही तो कहा था, और अंकरेउ गर्भ तरु भारी, बेग सो में डारे उपारी। इसके मन में अभिमान का अंकुर पैदा हो गया है, मेरे भक्त का विनाश हो जाएगा। और मेरा प्रण है न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है, पर यह गर्भ इसका नाश कर देगा। यह गर्भ का जो अंकुर पैदा हुआ है, इसको उखाड़ के फेंक दूंगा, जिससे कि वो कभी विशाल वटवृक्ष न बन जाए। अपने भक्त के हित के लिए, उसकी भलाई के लिए करते हैं। होगे परमात्मा तुम निराकार, अजन्मा, अगोचर, लेकिन मेरे काम में बाधा डालने के लिए राजकुमार बन के आए हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मनुष्य का शरीर धारण करोगे, राजकुमार बनोगे। जाओ। इतने पर क्रोध शांत नहीं हो रहा, आग जली हुई है अंदर क्रोध की। हरि बोल। तुमने नारी के वियोग में मुझे दुखी किया है, मेरे विवाह में बाधा उत्पन्न की तुमने। जाओ, जंगलों में भटकते रहोगे, नारी के विरह में रोते बिलखते फिरोगे तुम। बंदर जैसी शक्ल बना दी हमारी। सोचा होगा बंदर तो बहुत बेकार होता है। शाप देता हूं तुम्हें, एक दिन ऐसा आ जाएगा तुम्हारी सहायता के लिए कोई नहीं होगा।
तुम्हें मदद की आवश्यकता होगी, उस समय बंदर और भालू तुम्हारी सहायता करेंगे। जाओ। क्रोध का पारावार नहीं है, इतना क्रोध आया हुआ है, इतना क्रोध किस पे? भगवान पे। हरि बोल। भगवान शिरोधार्य करते हैं श्राप, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा श्राप का? भगवान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन भक्त का मान रखने के लिए प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देख। भगवान कहते हैं कि मैं युद्ध भूमि में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। भीष्म पितामह कहता है मैं भगवान को शस्त्र ग्रहण करा के रहूंगा। एक इतना विकराल स्थिति धारण कर चुका है युद्ध। पांडवों की सेना पर जब तीव्र प्रहार होने लगे, भगवान तुरंत चल दिए। हरि बोल रहा। भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण नीचे फेंक दिए। आओ केशव, हे माधव, हे मुकुंद, हे मुरारी, द्वारिकावासिन आओ, स्वागत है आपका। भगवान तो गुस्से में लेकर के चले। आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा युद्ध भूमि में, और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि शस्त्र ग्रहण करा के मैंने आपके हाथ में शस्त्र ग्रहण करा दिया है। बड़े प्यार से मैं बोला करता था पहले इसी बात को, मेरे तो दो हाथ हैं, हरि तेरे हाथ हजार। मेरे तो दो हाथ हैं, हरि तेरे हाथ हजार। फिर भी अपने भक्त से हारोगे 100 बार, हारोगे 100। अपने भक्तों से हार जाते हो। हरि बोल रहा। ये खाली क्योंकि हार स्वीकार करते हो तुम। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। ये विषय अलग हो गया, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, जीवन वो है जो उत्थान की ओर है, पतन की ओर ना हो। अगर जीवन निकृष्टता की ओर है, सहारा पकड़ो, जैसे तैसे जीवन मत जाओ। रोज प्रार्थना करने का भाव क्या है? इशारा कर रहे हैं हमारा जीवन के निरर्थक तो नहीं जा रहा, बेकार तो नहीं जा रहा है। हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने ना पाए, सार्थक हो हमारा जीवन, निरर्थक ना चला जाए, कि बेकार ना चला जाए। पशु पक्षी कीड़े मकड़ों की तरह ऐसे ही जी करके ना चले जाएं हम। परिवार के लोग भी, बाहर के लोग, अच्छा हुआ खत्म हो गया, हरि बोलना, बबाला टला, बहुत दुखी कर रखा था, बहुत तंग कर रखा था इसने। भगवान से प्रार्थना का तात्पर्य अंतर्भाव छुपा हुआ है, हमारी भी कोशिश है उसमें, क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मत मर्दा मददे खुदा। हम कोशिश करें हमारा जीवन बेकार ना जाए, और प्रार्थना करें परमात्मा की कृपा से सार्थक हो जाएगा जीवन, बेकार ना चला जाए। सहारा पकड़ो, परमात्मा के नाम का सहारा पकड़ो। फिर कह रहा हूं, सदगुरु के वचनों का सहारा पकड़ो, उनके मार्गदर्शन का सहारा पकड़ो। मन की नहीं, आत्मा की आवाज का सहारा पकड़ो। और अगर बहुत ऊपर आ गए हो तो अभिमान मत कर बैठना। बहुत ऊपर से भी गिरते देखा है लोगों को। हरि बोलना। ये दूसरों पर टीका टिप्पणी करने की बजाय अपने जीवन पर निगाह रखनी है।
कल मैंने इशारा किया भगवान के कितने प्रिय है द्वारपाल जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। जगत विदित है हरि के प्रिय, परमात्मा श्री हरि के बहुत प्रिय है, क्योंकि दरवाजे पर हर एक को नहीं रखा जाता है। मेरे पवन पुत्र राम के द्वार पर है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु। डॉक्टर साहब जाने दो ना, नहीं अभी नहीं, उधर बैठ, हरि बोल। महाराज जी तो सदैव तत्पर होते हैं, लेकिन जिसको जिम्मेदारी सौंपी है, अब एक बात सोचो, क्या दोष है विचारों का, जय और विजय का। सनकादिक ऋषि आए, भगवान से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे, जय और विजय ने कहा नहीं अभी नहीं जा सकते, हरि बोल। एक आदमी की जिम्मेदारी है, दरवाजे पर खड़ा किया हुआ है, उसने अपनी ड्यूटी निभाई है। 3 बार कहा, तीनों बार रोक दिया, जाओ 3 जन्म में तुम राक्षस बनोगे। ले हरि बोल। भगवान के प्रिय रावण और कुंभकर्ण बन गए, बताओ। भगवान के प्रिय हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बन गए, बताओ। भगवान के प्रिय राक्षस की योनि में 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण, 3 जन्म तक राक्षस बनते हैं। ऐसों की ये दशा हो सकती है तो हम हरि बोल। कब मति खराब हो जाए पता है, कब गति खराब हो जाए पता है। फलाने पहले तो बड़े भगत थे, अब तो देखो, अरे उदाहरण उठा के देखो इतिहास के, भगवान के इतने प्रिय लोगों की हालत है। हरि बोल। यही तो सिखाने के लिए इतिहास हमारे सामने क्यों रखा जाता है। नारद के मन में कभी भगवान के लिए क्रोध आ सकता है क्या? हो ही नहीं सकता है। पर उनको माध्यम बना करके सिखाया, जब इनके मन में आ सकता है तो तुम अभिमान मत करना, तुम्हारी क्या है? जब ऐसों ऐसों की ये दशा हो गई तो तुम्हारी क्या होगी? हरि बोलना। फिर कह रहा हूं, निराशा और हताशा भी नहीं सिखाई है मेरी संस्कृति ने। जिन्हें आज हम भगवान वाल्मीकि कहने में भी संकोच नहीं करते हैं, उनके पूर्व जीवन की दशा को देखो आप। खाली एक संत का सहारा मिल गया, उसके वचनों का सहारा मिल गया है। तुम जो ये पाप करते हो, क्या जिनके लिए कर रहे हो उस पाप में भागीदार बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? उनके लिए तो करता हूं मैं, किसके लिए कर रहा हूं? अपने वृद्ध माता पिता के लिए करता हूं, अपनी पत्नी के लिए करता हूं, अपने बच्चों के लिए करता हूं, उनको भी भागीदार बनना होगा। एक बार पूछ के तो आओ। पूछा, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा कर्तव्य है। तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो। माता पिता ने भी कह दिया, वृद्धावस्था में हमारी सेवा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तुम कैसे करते हो, कैसे कमा के लाते हो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस पाप में भागीदार हम बनने वाले नहीं है। पत्नी ने भी साफ जवाब दे दिया, तुमने मेरे साथ विवाह किया है, पाणी ग्रहण संस्कार किया है, 7 फेरे लिए हैं, अग्नि को साक्षी मान करके वचन दिया है। मेरे जीवन के लालन पोषण की जिम्मेदारी है तुम्हारी। अब तुम कैसे कमा के लाते हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। अगर पाप करोगे तो उस पाप के जिम्मेदार तुम हो, मैं उसमें भागीदार बनने वाली नहीं। मुझे अधर्म पत्नी नहीं कहते, धर्म पत्नी। धर्म में सहभागिनी हूं मैं, अर्धांगिनी हूं तुम्हारी। मेरे बिना धर्म का अनुष्ठान तुम्हारा अधूरा है, लेकिन अधर्म में भागीदार में बनने वाली नहीं। बच्चों तुम्हारे लिए तो करते हैं हम, बच्चों के लिए तो करते हैं। तुम तो भागीदार बनोगे, बोले हमको पैदा किया है आपने, जन्म दिया है, हमारा लालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। अब तुम कैसे करते हो तुम जानो, हम उस पाप में भागीदार नहीं बनने वाले। जीवन बदल गया है।
इतना ऊंचा भी उठ सकता है कि व्यक्ति कहां था और आज वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, आज ब्रह्म के समान बन गए हैं। हरि बोल। वो वाल्मीकि जो आज इतनी उच्च स्थिति में है कि त्रिकालज्ञ हो गए हैं, सर्वज्ञ हो गए हैं। भगवान श्री राम भी उनकी सर्वज्ञता का इन शब्दों में परिचय कराते हैं, विश्व बदर जी भी तुम्हारे हाथा। ये सारी दुनिया ऐसे है जैसे आपके हाथ में बेर रखा हुआ है, जैसे पूरा देखे जाता है बेर, ऐसे सारी सृष्टि तुम्हारे सामने है मुनिवर। आप त्रिकालज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आज भगवान वन यात्रा के दौरान कृपा करके वाल्मीकि के आश्रम में आए। आश्रम शब्द का तात्पर्य यह नहीं है कि आप घर बार छोड़ दो। मेरी भारतीय संस्कृति ने तो, कई लोग ऐसा कह देते हैं, फलाने तो आश्रम में रहते हैं, फलाने तो आश्रम में रहते हैं, फलाने तो आश्रम में रहते हैं। आश्रम का अर्थ ही नहीं जानते हैं। मेरी भारतीय संस्कृति ने जीवन पर्यंत आश्रम में रहने के लिए सिखाया है। एवरेज आयु जिस जमाने में होती थी 100 वर्ष, यही कहा गया था कि 4 भागों में बांट लो इसे। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम में, 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में, 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम में और 25 वर्ष फिर संन्यास आश्रम में। आखिर में ये तुम्हें छोड़े उससे पहले तुम छोड़ दो। हरि बोल। बर्खास्त होने से इस्तीफा देना इज मच बेटर। हरि बोल। अंतहु तो ही तजे ये पावर, क्यों न तजे अब ही ते। सारी जिंदगी इसी में मत लगे रहो। वृद्धावस्था हो गई अभी तक, अब जैसे हमारे बिना काम ही नहीं चलेगा, जब चले जाएंगे सारे काम चलने हैं। हरि बोल। राजा महाराजा भी जिनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती थी, एक समय आता था वो भी अपने पुत्र को युवराज पद देकर के राज्य सिंहासन पर तपस्या के लिए चले जाते थे। अब वैसे नहीं जाते तो वृद्धाश्रमों में पड़े हैं फिर। हरि बोलना, जोर से बोलो। अब सोचिए, अब ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाता हूं वृद्धाश्रमों में या उनका उद्घाटन नहीं करता हूं, लेकिन आंखों में आंसू होते हैं मेरे। ये कहने में मैं संकोच नहीं करता, ये हमारे लिए गौरव के प्रतीक नहीं है। भारतीय संस्कृति पर एक दाग है ये। कौन मानेगा, ये वो देश है जहां कभी श्रवण कुमार जैसे पैदा हुए थे। लेकिन उद्घाटन कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज की आवश्यकता है। वृद्ध आश्रम भारतीय संस्कृति पर ये कोई गौरव की बात नहीं है, लेकिन अब आवश्यकता है तो क्या करोगे। उन वृद्धों की दुर्दशा देखते हैं तो कोई आश्रय स्थल, अरे बोल रहा है। भारतीय संस्कृति ने तो सर्वे संतु निरामया का संदेश दिया है, सब निरोगी हो, कोई बीमार ना हो। अस्पताल का तो वहां पर उल्लेख ही नहीं है, कहीं मेडिकल कॉलेज का उल्लेख ही नहीं है, डॉक्टर्स की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अब दिनचर्या गलत है, खान पान गलत है, जीवन शैली गलत है, बीमार हो गए, अब अस्पताल की भी आवश्यकता है, डॉक्टर की भी आवश्यकता है, मेडिकल कॉलेज की भी आवश्यकता है। क्यों? हमारी तो कामना ये, सर्वे संतु निरामया, सब निरोगी हो। सब निरोगी हो तो अस्पताल, हरि बोलना, सब निरोगी होंगे तो डॉक्टर लेकिन वक्त की मांग है, अब क्या करोगे, बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं। पर्यावरण के प्रदूषण की वजह से लगा लो, जल प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है, भूमि प्रदूषित है, सबका ऐसा हाल कर दिया है हमने। रासायनिक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर जीवन शैली, लाइफ स्टाइल गलत है, खान पान गलत है, दिनचर्या गलत है, बीमारियां आ रही हैं तो अब डॉक्टर्स की भी आवश्यकता है, हॉस्पिटल की भी आवश्यकता है, मेडिकल कॉलेजेस की आवश्यकता है। जिन बच्चों को हमने जन्म दिया, पाला पोसा,
जीवन पर्यंत जिनका भार उठाया, बुढ़ापे में वो भार लगने लगते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या है। एक बेटा वृद्धाश्रम में, ये सच्ची घटना बता रहा हूं, वृद्धाश्रम में अपनी मां को छोड़ करके जा रहा था। मां ने पीछे से आवाज लगाई, बेटा 1 मिनट। मैंने सोचा इसका मन नहीं लग रहा होगा, अब चलो 1 सेकंड रुक जाते हैं। पास में गया, हाँ क्या बात है। बोले बेटा अपने मन में ग्लानि मत रखना कोई भी, मैं यहां बड़ी खुश रहूंगी। मैंने जो पाप किया है उसका फल मुझे भोगना है, हंसते हंसते भोगूंगी। मां को क्या हो गया अचानक, मां कौन सा पाप किया है। बोले 4 लड़कियां हुई थी, चारों का कन्या भ्रूण हत्या कर दिया मैंने। खाली दुनिया में ये जो भ्रम फैला हुआ है, बेटा होना चाहिए कुल आगे बढ़ाने के लिए, 4 भ्रूण हत्या मैंने की, ये पता लगने के बाद कि बेटियां है। तेरे को पाने के लिए तो अपने कर्म का फल तो मुझे भोगना ही पड़ेगा ना। आज अगर वो बेटियां होती तो मैं चैलेंज करती हूं, मेरे को कभी वृद्धाश्रम का चेहरा न देखना पड़ता। और हकीकत है, मैं आज भी कह रहा हूं, अगर माता पिता के पालन की जिम्मेदारी बेटियों के हाथ में आ जाए, क्षमा चाहते हुए, अपवाद हैं कुछ, उनको छोड़ करके, माता पिता की दुर्दशा नहीं होगी यार। जितनी ममता, जितना प्यार, जितना वात्सल्य, जितना अपनत्व बेटियों के मन में होता है, शायद अभी खोता चला जा रहा है। सौभाग्यशाली हैं जिनके संतानें उनकी सेवा करती हैं, उनका सत्कार करती हैं, मान सम्मान करती हैं, बहुत खुशी की बात है, उनको प्रणाम, उनके भाग्य की सराहना करता हूं मैं। वरना ससुराल में चाहे कितने भी दुखों में रह रही है, हर समय उसका ध्यान रहता है, मेरे मम्मी पापा दुखी ना हो, मेरे मम्मी पापा को कोई परेशानी तो नहीं हो रही। होता है कि नहीं होता, बोलो। ध्यान वहीं लगा रहता है। जो बेटियां इतनी ममता रखती हैं, उनकी मैंने हत्या कर दी इस चक्कर में कि बेटा पैदा हो जाए, उसका फल तो मुझे भोगना पड़ेगा। हरि बोल, जोर से बोल। विषय अलग हो गया। आज परमात्मा श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वनवासियों को आनंदित करते हुए, ऋषि मुनियों को आनंद प्रदान करते हुए, पर्वतों, वनों, नदियों, तालाबों के दर्शन करते हुए वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे। फिर मैं कह रहा हूं, हमारी जो आश्रम पद्धति थी उसको हम समझ ही नहीं पाए। भारतीय संस्कृति ने तो कहा था कि आश्रम में ही रहो। फिर कह रहा हूं, जीवन के 4 भाग में से एक भाग ब्रह्मचर्य आश्रम में निकालो, एक भाग गृहस्थ आश्रम में जिसमें फिर रहो, फिर उसका पूरी तरह पालन करो, एक भाग फिर वानप्रस्थ आश्रम में वन की ओर प्रस्थान करो। पर अब वन तो है, रहे ही नहीं, छोड़े ही नहीं हमने, वन कहां से। फिर दूसरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहेगा कब्जा करने आ गया। अरे बोल, जहां रहे हो, जहां रहते हो, वहीं पर जीवन को बनाने की कोशिश करो, वनों का संरक्षण करो, वन्य जीवों का संरक्षण करो, बड़ी अच्छी बात है। और फिर चौथा भाग संन्यास आश्रम का है। कोई आवश्यक नहीं कि कपड़े रंगने की, मन को रंग ले, जहां है हम वहीं संन्यास हो सकता है। आश्रम जहां आकर के श्रम करने का संदेश मिलता है, मेहनत करने का संदेश मिलता है, निकम्मे निठल्ले बनने का संदेश नहीं मिलता है, अपने कर्तव्य पर आरूढ़ होने का संदेश मिलता है, अपने कर्म को ठीक से निष्पादित करने का संदेश मिलता है। वो संत, वो महापुरुष, वो सदगुरु इतने ऊंचे पहुंच गए, अब उनको कर्म की आवश्यकता नहीं है। रामायण में भी कहा है, कर्म की हो स्वरूप ही चीने।
जब निज आत्मबोध हो जाता है तो कर्म वर्म कहां बचते हैं। लेकिन औरों को सिखाने के लिए वो महापुरुष भी कर्म करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। कोई आए, महाराज जी मेरी नौकरी कहीं और लगवा दो। क्यों, यहां क्या परेशानी है? यहां मेहनत बड़ी है। तो मैंने कहा गुरु जी बदल लो भाई, नौकरी बदलने से पहले। तुम्हारे गुरु जी 20 घंटे तक मेहनत करते हैं और मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, इतना तो मैं चैलेंज करके कह सकता हूं। 20 घंटे तक मेहनत करते हैं और तू मेहनत करने से कतराता हुआ, तो फिर मेरा कैसा शिष्य है भाई? हरि बोल, जोर से बोल। एक आदमी शराब पीता हो, लाख आपसे कहे, आपको भी पता है ये महाराज जी का भक्त है, मैं तो कहता हूं एक दिन कह दो मुंह पे, तू महाराज जी का भक्त हो ही नहीं सकता है, शायद परिवर्तन आ जाए। बीड़ी सिगरेट पीता हो, महाराज जी का भक्त हो ही नहीं सकता, महाराज जी का भक्त बीड़ी सिगरेट पी रहा है। मांसाहार करता हुआ आदमी कहे ये महाराज जी का भक्त हो ही नहीं सकता है। धार्मिक विद्वेष फैलाने वाला व्यक्ति महाराज जी का भक्त हो ही नहीं सकता है। जिनको हम मानते, एक बात बताओ, मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, माता पिता का अपमान करने वाला, माता पिता को प्रताड़ित करने वाला, माता पिता को दुखी रखने वाला राम का भक्त हो सकता है क्या? ये राम वो राम है जिन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा पालन के लिए 14 वर्ष के हंसते हंसते कष्ट उठाए हैं। अपने गुरु का अपमान करने वाला क्या राम का भक्त हो सकता है? जिन्होंने अपने गुरु आज्ञा पालन में अपना सारा जीवन इतनी मेहनत करके आए हैं, राक्षसों का वध करके आए हैं, धर्म की संस्थापना का इतना महान कार्य करके आए हैं, जो अपने साथ साथी आए हैं, जब गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने लगे, क्या परिचय करा रहे हैं? देखो जरा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रण मारे। तुम कहते थे ना इतने भयानक राक्षसों का वध कैसे किया, हे राम जी आपने कैसे वध? ये हमारे गुरुदेव है ना, इनकी कृपा से किया है, मैंने कभी किया ही नहीं। अपने गुरु का मान बढ़ाते हैं, गुरु को सम्मान देते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। उनका भक्त अगर गुरु का निरादर करे, वो राम का भक्त हो सकता है? जहां पर अयोध्या का विशाल साम्राज्य फुटबॉल बना हुआ है, राम कहते भरत राजा बनेगा, भरत कहते राम राजा बनेगा। उनका भक्त, राम का भक्त अगर एक एक इंच जमीन के पीछे लड़ता मरता है, अपने भाई का खून खराबा करता है, वो राम का भक्त है? बोलो ना। लोगों से नफरत करता है, ये छोटी जाति का है, ये नीच जाति का है, ये वो राम का भक्त है? जिस निषाद की छाया छू करके लोग स्नान करते थे, इतना अपवित्र मानते थे उसे, भरत भैया की तरह गले लगाते हैं मेरे राम। जिस शबरी से सब नफरत करते थे, अपने कंठ से लगा लेते हैं उसे राम। समाज के उपेक्षित वर्ग को अपने गले से लगाने वाले राम का भक्त अगर किसी से नफरत करे, तो कैसा राम का भक्त है भाई? सोचना पड़ेगा। अरे बोलना, जोर से बोलना, और जोर से बोलना। श्री राम सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव नैन। कमल नेत्र भगवान श्री राम पवित्र आश्रम को देख करके, सुंदर आश्रम को देख करके बड़े प्रसन्न हुए हैं। याद रखना, इन उपासना स्थलों की, इन धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी होती है। मजा तब है जब यहां घुसते ही एक शांति का संचार हो। यह ना हो कि उधर तो आरती चल रही है, वो उसके कान में घुस गया, हरि बोल। जरा जरा सी बातों में अशांति फैलाएं तो हमारा ऐसी जगहों पर आना बेकार हो जाता है। याद रखो, आना ही बेकार हो जाता है। मन में अगर कलुषता है, मन में विकृति है, मन में खाली दोष चिंतन है, तो फिर कुछ चीजों का मैंने कहा था, याद करो, कोई फायदा नहीं है।
पाकर मानुष का ये तन, बोलो, किया ना हरि का भजन, तन मानुष पाने का फायदा, फायदा यानी कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है? पाकर मानुष का ये तन, किया ना हरि का भजन, तो तन मानुष पाने का फायदा, पाकर मानुष का ये तन, किया ना हरि का भजन। हर एक श्वास अनमोल है, हर एक श्वास अनमोल है, हर एक श्वास अनमोल है, हीरे मोती से भी ऊंची तोल है, हीरे मोती से भी ऊंची तोल है, करके संतों का भी संग, करके चढ़ाना कोई उनका रंग चढ़ाना, तो सत्संग आने का फायदा, कोई फायदा नहीं। सत्संग आने का क्या फायदा, पाकर मानुष का ये तन, पाकर मानुष का ये तन, किया ना हरि का भजन, किया ना हरि का भजन। मन में बदले की आग है, मन में बदले की आग है, किया तृष्णा से ना वैराग है, किया तृष्णा से ना वैराग है, हाथ में माला तू फेरे, मन को विषयों में घेरे, फिर माला घुमाने का फिर माला घुमाने का फायदा, पाकर मानुष का ये तन, पाकर किया ना हरि का भजन, किया ना हरि का भजन। सागर जैसा मन साफ कर, सागर जैसा तन मन से परमार्थ कर, तन मन से। यदि तू सोया रहा अचेत, तो चिड़िया चुग जाएंगी खेत, फिर पछताने का फायदा, फिर पछताने का फायदा, पाकर मानुष का ये तन, पाकर मानुष का ये तन, किया ना हरि का भजन, किया ना। भाई इसी में वो पंक्ति जो मैं कहना चाह रहा हूं, तीर्थ यात्रा गया, तीर्थ यात्रा गया, तीर्थ यात्रा गया, यदि मन का मैल ना गया, मन का, तो तीर्थ जाने का, तीर्थ जाने का फायदा, पाकर मानुष का ये तन, पाकर मानुष का ये तन, किया ना हरि का भजन, किया ना हरि का भजन। अपने उपासना स्थलों की, अपने धर्म स्थलों की पवित्रता बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है, उनकी शांति बरकरार रखने की जिम्मेदारी हमारी है, उनकी शोभा बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। मजा तब है जब कोई भी आए उसे शांति का अनुभव हो, तुम्हारी बातें सुनकर के दिमाग प्रदूषित न हो, तुम्हारी बातें सुनकर के मन में अशांति न हो, क्योंकि शांति तो अंतर मन में है मेरे बच्चों। अगर अंतर मन में शांति नहीं, ऐसा व्यक्ति कहीं भी चले जाए, ना खुद शांत रहेगा ना औरों को शांत रहने देगा। यार मन में शांति नहीं है तो हिमालय की चोटी पर जाकर के भी अशांत रहेगा। हरि बोल।
एयर कंडीशन बंगलों में भी आदमी को जलते देखा है, कुड़ते देखा है, तपते हुए देखा है। मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, जहां जाकर के सबको शांति मिले। पर कई ऐसे हैं खुद भी अशांत रहते हैं, औरों को भी अशांत उंगली करते रहते कुछ ना कुछ, हरी बोलना। मजा तब है कि हम शांति का अनुभव करते हुए शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना योगदान दें, अशांति के घटक ना बने। हम उस देश में रहते हैं जो विश्व शांति का अग्रदूत है। ये वो देश है, गर्व के साथ कह सकते हैं, जो अंतरिक्ष में भी शांति चाहता है, जो पाताल में शांति चाहता है, जो पृथ्वी पर शांति चाहता है, जो औषधियों में शांति चाहता है, जो वनस्पतियों में शांति चाहता है, यहां तक कि शांति में भी शांति चाहने वाला इकलौता मेरा भारतवर्ष है। उस देश में रह करके हम अशांत रहें और औरों को अशांत करें? ना 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 ना, हरि बोल। पवित्र आश्रम, सुंदर आश्रम देख करके राजीव नयन कमल नेत्र भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए हैं। श्री राम आए हैं, रघुकुल श्रेष्ठ आए हैं, ये सुनते ही वाल्मीकि मुनि आगे बढ़कर के लेने आए हैं। याद रखना, सम्मान पाना हमारा अधिकार नहीं, पर सम्मान देना दूसरों को यह हमारा कर्तव्य है। सम्मान पाना अगर हमने अपना अधिकार मान लिया, कितने भी लोगों ने हमारा सम्मान किया, किसी एक ने ना किया ना, हम अंदर से कुड़ते रहेंगे, जलते रहेंगे, क्षुब्ध रहेंगे। हम इतिहास का उदाहरण है, दक्ष प्रजापति बने, इक्विवेलेंट टू प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के समकक्ष, इतना बड़ा पद मिला। 33 कोटि देवी देवता उनका सम्मान करने आए। सारी सृष्टि को पैदा करने वाले ब्रह्मा जी उनका सम्मान करने आए, असंख्य ऋषि मुनि उनका सम्मान करने आए। दक्ष जब प्रवेश करने लगे सभा में, सारे उठ करके खड़े हो गए। 33 कोटि देवी देवता, सारी सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा, असंख्य ऋषि मुनि। शंकर जी जानबूझ करके नहीं, लेकिन किसी ध्यान में मग्न थे, उन्हें ध्यान नहीं रहा, वो नहीं खड़े हुए। तो इतने लोगों का किया हुआ सम्मान, क्योंकि उठ के खड़ा होना एक सम्मान का परिचय है भारतीय संस्कृति में। कक्षा में अध्यापक आता है, सारे खड़े हो जाते हैं। महाराज जी जब प्रवेश करते हैं, खड़े होते हो कि नहीं होते हो? इस सम्मान की एक रीति है हमारे यहां। इतने लोगों का सम्मान उसके मन को शांति नहीं दे पाया, जितना कि शंकर जी के द्वारा खड़े न होना उसके मन में क्षोभ पैदा कर, बदले की भावना पैदा हो गई। शंकर का अपमान करने के लिए रात दिन तत्पर रहने लगा। यज्ञ में भाग नहीं दिया है। जो जिद करके सती गई थी, जब उसने वहां अपमान देखा, अपने आप को भस्म कर दिया है। मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा हूं। कितने भी लोग हमारा सम्मान कर दें, इतना हमें आनंद नहीं आएगा। अगर हमने सम्मान पाना अपना अधिकार मान लिया, किसी एक ने ना किया, हम क्षुब्ध रहेंगे। जबकि सम्मान पाना हमारा अधिकार नहीं है, औरों को सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। और याद रखना, जो तुम चाहते हो वो देने से मिलता है। इको होता है यहां संसार में। प्यार चाहते हो तो प्यार दो, सम्मान चाहते हो तो बोलो ना, शांति चाहते हो तो शांति बनी रहने दो। विपरीत करने पर कैसे प्राप्त कर लोगे? और वैसे भी एक व्यक्ति का सारी दुनिया सम्मान कर सकती है क्या? राम का किया सबने, कृष्ण का किया सबने, शिव का करते हैं सब, मां का करते हैं सब, माता पिता का करते हैं सब। एक व्यक्ति का सारी सृष्टि सम्मान करेगी, ये धोखा है, कर ही नहीं सकती है कभी। कोई सम्मान करेगा, कोई निरादर भी करेगा। हां, किसी के सम्मान करने से हमारा सम्मान बढ़ नहीं जाता। अगर हम सम्मान के लायक नहीं तो कैसे हो जाएगा?
किसी के निरादर करने से हमारा निरादर नहीं हो जाएगा। ये सम्मान करने वाला और निरादर करने वाला अपने व्यक्तित्व का परिचय देता है कि मैं कहां जी रहा हूं। किसी का सम्मान करके हम अपना परिचय देते हैं, उसका परिचय नहीं देते हैं। किसी का निरादर करके हम अपना परिचय देते हैं, उसका परिचय नहीं देते हैं। हमारा स्टैंडर्ड पता चलता है। हरि बोलना। भगवान राम वाल्मीकि का सम्मान करने के लिए आगे बढ़े तो वाल्मीकि राम का सम्मान करने के लिए आगे बढ़े। यह विशेषता है। रामेश्वर नाम रखा है। चर्चा आई कि रामेश्वर का मतलब क्या है, क्या अर्थ है इसका। राम कहते हैं राम के जो ईश्वर हैं यानी शिव, वो है रामेश्वर। शिव जी कहते हैं ना 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 ना, राम जिनके ईश्वर हैं वह है रामेश्वर। शिव राम को सम्मान देते हैं, राम शिव को सम्मान देते हैं। यही सीखना चाहिए। बहुत कुछ सीखने के लिए है। एक महान प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा है। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा। ये संतों का सम्मान है, ये गुरुजनों का सम्मान है, ये ऋषियों का सम्मान है। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, सब जानते हैं, लेकिन ऋषि प्रधान देश है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। ऋषियों के बिना, संतों के बिना, महापुरुषों के बिना, राम के बिना, कृष्ण के बिना, शिव के बिना, दुर्गा के बिना, गंगा इत्यादि की नदियों के बिना भारत के अस्तित्व की चर्चा भी नहीं हो सकती। इनका सम्मान नहीं है तो समझ लो हम भारत का निरादर कर रहे हैं। हरि बोल। भगवान श्री राम वाल्मीकि के चरणों में साष्टांग सीधे लेट करके प्रणाम कर रहे हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम का यानी पूर्ण समर्पण। दंडवत, डंडे की तरह। कई जगह मैंने बंद कराया था पहले, हमारी बेटियां भी, माताएं भी दंडवत प्रणाम करती थी। ये भारतीय संस्कृति की रीति नहीं है। वैज्ञानिक कारण उसका अलग है। इसलिए जहां करना आवश्यक होता है, परिक्रमा वगैरह में आपने देखा होगा महिलाएं भी करती हैं दंडवत प्रणाम करते हुए, लेकिन वो इस तरह से लेट करके, करवट से लेट करके, सीधे लेट करके नहीं। शरीर के कोमल भागों में कहीं कोई चोट ना पहुंचे, भारतीय संस्कृति में इसलिए वर्जित। लेट करके प्रणाम किया है। आशीर्वाद विप्रवर दीना। वाल्मीकि आशीर्वाद देते हैं, याद है। क्योंकि चरणों में झुकने पर ही आशीर्वाद निकलता है अपने आप। आपने कहा राम राम जी, सामने वाला क्या कहेगा? जीते रहो। राम राम भैया, राम राम। ज्यादा से ज्यादा दुगना करके दे सकता है। जय श्री हरि जी, सामने वाला दुगना, जय श्री हरि, जय श्री हरि जी। राधे राधे जी, राधे राधे, जय माता दी, जय माता दी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, हरि बोल। आप जो कहोगे वो दुगना होके चाहे मिल जाए, आशीर्वाद नहीं आ सकता। मेरा चैलेंज है। आशीर्वाद तभी निकलेगा जब विनम्रता पूर्वक चरणों में झुक जाओगे। तो चरणों में झुकने जैसा संबोधन भी करते हैं तो आशीर्वाद निकलता है। पहाड़ में कहते पैलाग, चाहे 4 मंजिल पे खड़े, पैलाग, हरि बोल, यानी पाए लागू, पैरों में गिरूं। इतना कहते ही जी रहे हैं, जाग रहे, बच रहे। आकाश बराबर लंबो है जा, शाव जैसी बुद्धे, शोतरान। इतने आशीर्वाद निकलते हैं, इतने आशीर्वाद निकलते हैं। आपने कुछ और ना कह करके प्रणाम जैसा संबोधन, पैरी पहनना, जीते रहो पुत्र, अब आशीर्वाद निकलेगा। देखो, पाए लागू, सुखी रहो भैया, सुखी रहो। प्रणाम किए बिना आशीर्वाद नहीं मिलता, याद रखो। हाय हेलो से अच्छा है आप जय श्री हरि बोलो, हरि बोल कहो, राधे राधे कहो, जय श्री कृष्ण कहो, जय माता दी कहो, सत श्री अकाल कहो, बड़े अच्छे हैं संबोधन। लेकिन बड़ों के आशीर्वाद लेने हैं तो विनम्र होकर के चरणों में झुक जाओ, तब मिलेंगे आशीर्वाद।
मुनिवर अतिथ प्राण प्रिय पाए, कंदमूल फल मधुर मंगाए। प्राणों से भी ज्यादा प्रिय आज राम ऐसे अतिथि, और अतिथि सत्कार भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। अतिथि देवो भव, मां को देव स्वरूप माना है, मातृदेवो भव, पिता को देव स्वरूप माना है, पितृदेवो भव, गुरु को देव स्वरूप माना है, आचार्य देवो भव, और अगला आता है अतिथि देवो भव। पर अब तो उल्टा हो गया। पहले बाहर लिखा होता था, गोबर की दीवार होती थी बेशक, मिट्टी की दीवार पे गोबर लिपा हुआ, आते हैं जिस भाव से भक्तों के भगवान, उसी भाव से अरे आइए श्रीमान, हरि बोलना, स्वागतम सुस्वागतम लिखा होता था है? अब लिखा होता कुत्तों से सावधान, हरि बोल हरि बोल। बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। अतिथि सत्कार भारतीय संस्कृति की एक महान परंपरा रही है। मुनिराज भी उसी परंपरा का पालन करते हैं, जो मैं हमेशा कहा करता था, याद करो, आप बैठ पानी, 3 चीज मोल नहीं लानी। कोई आवश्यक नहीं कि आप पकवान खिलाओ, कोई आवश्यक नहीं कि बादाम काजू पिस्ता ये मेवा खिलाओ, कोई आवश्यक नहीं कि फल फ्रूट खिलाओ, कोई आवश्यक नहीं कि तरह तरह की चीजें सामने रखो, मिठाइयां रखो। ये सब रख के भी अगर यहां पर 111 बन गए हो, सब किया बेकार हो गया है। और प्यार से मुस्कुराते हुए, आओ जी, बैठो जी, पानी पियोगे? आ बैठ पानी, 3 चीज मोल नहीं लानी। महंगाई का रोना मत रो, एक बार कह के देखो, आने वाला खुश ना हो जाए तब कहना। ये परंपरा है हमारी भारतीय संस्कृति की। जितने प्रेम से उन्होंने फल मंगाए, कंद मंगाए, मूल मंगाए, सिए सो मित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। उन्होंने कंदमूल फल का सेवन किया, स्थान दिया। वाल्मीकि के मन में बहुत आनंद है, हरि बोल। मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति को अपने नेत्रों से देख करके अब हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम कानों को सुख पहुंचाने वाले शब्द कह रहे हैं। क्या कहते हैं? शेष कल आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो, समय अभाव के कारण, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार जोर से कहेंगे, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बोलो हरेश्वर महादेव की जय।